जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज जो हमारा माइकोलॉजी का प्रैक्टिकल है उसका नाम है स्टडी ऑफ सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक एंड एयरबोर्न फंजाई विद ए कॉमन एग्जाम्पल रिलेटिंग डिफरेंट फाइला। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं। इस वाले हफ्ते में हम सेप्रोफाइटिक फंजाई डिस्कस करेंगे उसकी कॉमन एग्जाम्पल के साथ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरासाइटिक एंड एयरबोर्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटे हमारे सिर्फ 2 या 3 प्रैक्टिकल्स रह जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह हमारे बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। तो माइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हमारे इतने ही हैं थोड़े से, तो इंशाल्लाह ताला 2-3 हफ्ते में कोशिश यही है कि कवर हो जाए, नहीं तो फाइनल से पहले तो इंशाल्लाह कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हम सिर्फ सेप्रोफाइटिक फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सेप्रोफाइटिक फंजाई जो है वो वाली फंजाई है जो कि अपनी खुराक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करती हैं। नॉन लिविंग मैटर जो है बेटे हमारे पास गले सड़े पत्ते भी हो जा सकते हैं, फेसेस भी हो सकती हैं। तो नॉन लिविंग जो गला सड़ा मादा होता है वहाँ से सेप्रोफाइटिक फंजाई अपनी खुराक हासिल करते हैं। कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं कि ये एंजाइम जो है इनकी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम होते हैं। ये डिफरेंट एंजाइम्स अपनी बॉडी के बाहर से डेड ऑर्गेनिक मैटर पे या नॉन लिविंग मैटर पर सेक्रीट करते हैं। ठीक है, अब वो जो नॉन लिविंग मैटर था उस पर एंजाइम इन्होंने सेक्रीट कर दिया। एंजाइम सेक्रीशन के बाद वो नॉन लिविंग मैटर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह डाइजेशन का अमल इनमें होता है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि सेप्रोफाइटिक फंजाई है क्या और किस तरह से वो नॉन लिविंग मैटर से अपना जो खुराक हासिल करते हैं। अब क्योंकि हमने ऐसी कॉमन एग्जाम्पल भी पढ़नी है हमारे जैसे कि कोर्स कंटेंट में है, तो बेटे 3 हमारे पास कॉमन सेप्रोफाइटिक फंजाई के एग्जाम्पल है। पहली म्यूकर है, इसकी प्लांट बॉडी और रिप्रोडक्शन और डायग्राम डिस्कस करेंगे। यीस्ट के बारे में मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बता दिया है, बुक से भी मैंने बताया था। ठीक है, एंड पेनिसिलियम। म्यूकर आप लोगों के लिए नया है। यीस्ट और पेनिसिलियम हमने यीस्ट तो मैंने बहुत सारा आपको पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हम डिस्कस करेंगे म्यूकर के बारे में। मकर भी कहते हैं इसको। तो म्यूकर जिसको मोल्ड कहा जाता है, मोल्ड आपने सुना वही है, तो बच्चे परेशान हो गए उनके तो म्यूकर क्या भला है। तो मोल्ड जो है जिसको MOULD भी कुछ लिखते हैं, MOLD भी लिखते हैं। ठीक है, जो कि फंगस की एग्जाम है, तो म्यूकर इसकी एग्जाम्पल है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेप्रोफाइटिक फंगस हैं जो कि ज़्यादातर गले सड़े मादों पर ग्रो करता है, पर्टिकुलरली ऐसे खुराक पे जिसपे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है या जिसपे स्टार्च शुगर बहुत ज़्यादा होती है, उस पर हमारे पास जो सेप्रोफाइटिक फंजाई ग्रो करती है वो मोल्ड है। ठीक है, अच्छा, सॉफ्ट वाइट कॉटनी पैचेस ऑफ म्यूकर आर फ्रिक्वेंटली फाउंड। अच्छा, ये हमारी जो ब्रेड है जो गल सड़ जाती है ब्रेड, उस पर बड़े नरम से हमारे पास जो है कॉटन की तरह के जो है मोल्ड ये म्यूकर पाए जाते हैं। इसकी तरह आप वेजिटेबल देखें कभी कभी बहुत सॉफ्ट होती हैं, उसके ऊपर वाइट फंड रुआ सा लगा होता है, रुआ सा कॉटन सा, तो वो हमारे पास जो मोल्ड म्यूकर कहलाती है। एंड डंग जो है ये डंग मारने वाला डंग है, ये जो फिर वगैरह होती है ना डंग मारती हैं, जब वो डंग मारती है ना तो उसमें भी बेसिकली वो मोल्ड जो है ना उसने होल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, प्लांट बॉडी डिस्कस करते हैं, फिर इसकी डायग्राम भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, इसकी जो प्लांट बॉडी इस कॉपर्सली ब्रांच माइसेलियम, पूरी बॉडी जो है भरी हुई होती है शाखों वाली माइसेलियम से। ढेर सारी माइसेलियम की शाखें होती हैं, अभी डायग्राम दिखाती हूँ। अच्छा, भी चीज़ है कलेक्शन ऑफ सिलेंडर, जो कि ग्रो ये जो माइसेलियम है वो पूरे का पूरा चुनाव है, एक बहुत पतली सी नॉन सेपरेट हाइफी। ठीक है, ऐसी हाइफी इनमें होती है जो पतली सी है। ठीक है, ब्रांच हैं और वो उनमें जो है वो हाइफी कहलाती हैं। जो वॉल है, सेल वॉल जो होती है वो फंगस की सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनमें साइटोप्लाज्म होता है, बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। एंड इनम्यूरेबल न्यूक्लियाई, यानी कि ऐसे न्यूक्लियाइड जो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो इस वजह से कीनोसाइटिक हैं। ग्लाइकोजिन और जो ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल है, मतलब कौन से खुराक को स्टोर रखते हैं, ग्लाइकोजिन को और कोई भी ऑयल के मॉलिक्यूल्स को। हाइफी जो इनके पतले से पतले होते जाते हैं और इन हाइफी ये जो पतले से पतले होते जाते हैं, इन हाइफी के थ्रू ये अपने जो शिकार है जो सबस्ट्रेटम कहलाता है उनमें धंस जाते हैं और वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं। नॉन सब्सटेंट हाइफी कभी कभार सेप्टेट भी हो जाते हैं और जब ओल्ड हो जाते हैं। देखिए, जब ये हमारे पास इनके हाइफी जो है पूरी प्लांट बॉडी ओल्ड हो जाती है तो कभी कभी ये अंदर इनमें पार्टीशंस भी आ जाती हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये देखें डायग्राम इनकी,
पूरी की पूरी हमारे पास म्यूकर की डायग्राम है, जिसमें क्या है स्पोरेंजियोफोर्स हैं एंड स्पोरेंजिया है। ये सारी की सारी देखिए ब्रांचिंग वाली माइसीलियम है जो पतली से पतली होती जाती हैं, और ये किनोसाइटिक है। ठीक है, कभी कभार जब ओल्ड हो जाती हैं तो सेपरेट बन जाती हैं, या ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन भी सेपरेट हो जाती हैं। ऊपर ये स्पोरेंजियोफोर है और ये स्पोरेंजियम है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। चलिए जी, रिप्रोडक्शन के हवाले से बेटा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है ये बहुत ही ज़्यादा हवादार से जो है हवा में लहराने वाले स्पाउट हाइफी बनाते हैं। ठीक है, जो कि माइसीलियम के ऊपर ऊपर होते हैं। ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक ग्रो कर जाता है, ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा माइसीलियम जो है फैल गई तो ये फिर फूल जाती है, और इनके साइड प्रोटोप्लाज्म जो है उनमें रिजर्व जो फूड होता है वो जो है फ्लो करके इनको और भी ज़्यादा इनलार्ज कर देता है। प्रोटोप्लाज्म बेसिकली क्या करता है, कलेक्ट मोर डेंसली, मतलब प्रोटोप्लाज्म जो है जो कोनों वाली साइड है वहाँ से ज़्यादा फैलता है, फिर सेंटर वाले पोर्शन में फैलता है, और इस तरह पूरे के पूरा हाइफी जो मिट्टी है उसमें फैल जाता है, और थिन और वैक्यूल भी उसमें आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके हवाले से है कि रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होती है। कॉन्जुगेशन जाइगोमाइकोटा में भी थी। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट इनकम्पैटिबल हाइफी प्लस एंड माइनस दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दोनों अपने न्यूक्लियस को ज्वाइन करते हैं, जाइगोट बनता है। ये पूरा का पूरा अमल कॉन्जुगेशन कहलाता है। जाइगोमाइकोटा में ये वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, वही है कि दो डिफरेंट हाइफी जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो हैं क्लब शेप के, वो जो प्रोगैमेटा कहलाते हैं, वो आपस में क्लोज आ जाते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। सारा का सारा कॉन्जुगेशन वाले अमल से हमारे पास इसमें क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डायग्राम हो गई, प्लांट बॉडी हो गई, और रिप्रोडक्शन के हवाले से इतना ही हमने इसका डिस्कस करना है। आगे जी यीस्ट के बारे में मैं आपको बता के थक गई हूँ बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैप्रोफाइटिक फंजाई जो दूसरी है वो यीस्ट है, जिसका ताल्लुक कौन से फाइले के साथ है, एस्कोमाइकोटा के साथ। ठीक है, और यीस्ट जो कॉमन कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो यीस्ट जो है वो भी एक कॉमन सैप्रोफाइटिक फंजाई है जो कि शुगरी सब्सटेंस, ऐसी तमाम सब्सटेंस जिनमें शुगर होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर ग्रेप जूस, हम कहते ही हैं कि ग्रेप जो शराब, यीस्ट का आपको पता है ना, मैंने यूज़ भी बताया था, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में इस्तेमाल होता है, और अल्कोहलिक बेवरेजेस में जो ग्रेप्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा नेक्टर्स, यार्ड्स, ये तमाम के तमाम जो है फ्लावर्स में जो नेक्टर्स होते हैं फ्लावर्स से जो लिए जाते हैं, शहद वगैरह। ठीक है, और जितने भी खजूर हैं, इसके अलावा ये पल्मिया पाम जूस, ये भी हमारे पास पाम का जो जूस होता है, ठीक है, इन तमाम में मतलब शुगरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। प्लांट बॉडी सिंपल सी है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हर सेल जो है वो लंबा सा होता है या राउंड सा होता है, और जिसमें एक प्रॉपर सेल वॉल होती है। इसके अलावा इनमें साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है, और ग्लाइकोजन और प्रोटीन या ऑयल ग्लोब्यूल्स को अपनी बॉडी में स्टोर रखता है। ये कहा जाता था कि इसका न्यूक्लियस जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, वैक्यूल के आने की वजह से। लेकिन अब कहा जाता है कि इसमें सही न्यूक्लियस है। पहले कहा जाता था कि वैक्यूल आया तो न्यूक्लियस ख़त्म, लेकिन अब कहा जाता है कि इनमें सही वाला न्यूक्लियस मौजूद होता है। डायग्राम दिखा दूं पहले बेटे, ये इसकी डायग्राम है गोल सा, ये देखें ग्लाइकोजन, ये प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, इसके अंदर ये देखें न्यूक्लियर वैक्यूल है, क्रोमेटिन रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो ये इसकी प्रॉपर शेप है। ये वाली जो शेप है इसमें बडिंग हुई भी है, ये देखेंगे, ये छोटे छोटे जो आउट ग्रोथ हैं ये बडिंग है जो रिप्रोडक्शन के हवाले से आती है। रिप्रोडक्शन में बेटे कि जब कंडीशन अच्छी होती हैं तो ये अपने ऊपर एक छोटी सी आउट ग्रोथ बना लेता है जो बड कहलाता है। तो ये रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू। ठीक है, कॉमन मेथड जो है ये बडिंग का है इसमें। ठीक है, अब बर्ड या एक प्रोटोबरेंस, एक छोटी सी आउट ग्रोथ जो है वो आ जाती है, और जो कि बाद में बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। बुक खोल के देख लीजिएगा, ये इसके हवाले से मैंने मिनट में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया हुआ है। तो ये इसकी डायग्राम डिस्कस हो गई है। आगे है बेटा हमारे पास पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम भी एक कॉमन सैप्रोफाइटिक फंजाई है जो कि डिके, गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर पे है, ब्रेड पे है, जैम, जेलीज, जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह, उन पे पेनिसिलियम होती है। इवन जो हमारे
इवन जो हमारे चमड़े के जूते हैं, लेदर वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो पेनिसिलियम होती है। इसको ब्लू ग्रीन या ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है। ये इसके स्पोर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हर जगह पे पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज फूड या वेजिटेबल पे कॉज करते हैं। कुछ स्पीशीज जो है पेनिसिलियम की उनको हम इंडस्ट्री पे भी इस्तेमाल करते हैं। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले जो एक ड्रग निकाली थी, पेनिसिलिन निकाली थी पेनिसिलियम से, पेनिसिलियम नोटाटम से। ये मैंने आप लोगों को यूजेस में बताया था टेबल की फॉर्म में। अच्छा, जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, इसको मेडिकल साइंसेज में बहुत ही ज़्यादा इनकलाब ये लेकर आई थी और ये ह्यूमन के लिए बहुत अच्छी दवाई है। प्लांट बॉडी जो है बेटा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके माइसीलियम है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं। वो ब्रांचेज सेप्टेट हाइफी है, ठीक है। इसके अलावा पूरी की पूरी जो है ये सब प्लेसन पे फैल जाता है, रेंडमली रेमिफाई और बहुत सारे पेनिट्रेट कर जाता है। उनमें राइजॉइड्स भी होते हैं जिसकी मदद से ये अपने सबस्ट्रेट में घुस जाता है। हाइफल सेल मल्टी न्यूक्लिएट के हाइफी के जो सेल में बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। रिप्रोडक्शन के हवाले से बेटा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, रिप्रोडक्शन ये कनेडिया या स्पोर सेक्शुअल भी करता है, ठीक है। मतलब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा कनेडिया के थ्रू, ठीक है, और कोनिडिया बहुत सारे अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। एक बात याद रखिएगा कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू बहुत कॉमन है और ये ब्रश की तरह की अरेंजमेंट देते हैं। सेक्शुअल मेथड जो है वो भी रिपोर्ट किया गया था, लेकिन प्रॉपर सेक्शुअल मेथड क्या है, कैसी स्टेजेस हैं, वो इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू करता है और उनकी ब्रश की तरह की अरेंजमेंट होती है। अभी डायग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें बेटा, ये कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। कोनिडिया ब्रश की तरह के हैं, चेन की तरह के हैं। इसके अलावा इनमें स्टर्गीमिया है, ये देख लें, इनमें एंथेरिडिया है, कोनिडियोफोर है और ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है एस्कोंजिया, मतलब ये भी एस्कोमाइकोटा है। ये जो मैंने आपको पढ़ाई हैं यीस्ट हैं, पेनिसिलियम, ये एस्कोमाइकोटा की कैटेगरी में आती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके सामने ब्रश की तरह का अरेंजमेंट है और ये इनकी डायग्राम है। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ सैप्रोफाइटिक फंजाई क्या है और उसके 3 कॉमन एग्जाम्पल, उनकी प्लांट बॉडी, डायग्राम और रिप्रोडक्शन के हवाले से पढ़ा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पैरासाइटिक की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर एयरबॉर्न। इस तरह आपका ये प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान सा है, यहीं से बेशक आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। उम्मीद है आपको समझ आगे होगी। फ्राइडे को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।